और गर्मी के मौसम में खुद को एनर्जेटिक आप कैसे बनाए रखें, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास टिप्स हम आपको दे देते हैं जिससे अपनाकर यकीन मानिए कि आपको गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखिए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में धूप में जाने से बचें, और अगर बाहर जाना ही पड़े तो शरीर को कवर करके निकलें। कैप, सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मी में ठोस आहार की बजाय तरल पदार्थ लेना ज़रूरी है। ठंडा पानी, नींबू शिकंजी, शरबत, कैरी का पन्ना, फलों का रस, छाछ, लस्सी ये आप ले सकते हैं। अच्छी खासी मात्रा में आपको लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में तरावट रहेगी और एनर्जी लेवल भी बना रहेगा। हल्के रंग के कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। हल्के रंग आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। इनमें कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप जैसे पतले और हल्के कपड़े आपको पहनने चाहिए। हल्का, ताज़ा और जल्दी पचने वाला भोजन आपको करना चाहिए। भूख लगे तो हल्का खाना ही खाएं, कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। तरबूज, आम, संतरा, अंगूर, खरबूजा जैसे रसीले फल भी आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय में खास करके हल्की डाइट आपको लेनी चाहिए। केवल हल्की डाइट ही नहीं बल्कि गर्मियों में ज़्यादा शारीरिक श्रम की जगह हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें। गर्म मौसम में हेवी एक्सरसाइज करने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मेटाबॉलिज्म भी आपका प्रभावित होता है। मगर ध्यान रहे कि आसन, ध्यान, व्यायाम और हल्की फुल्की सैर से शरीर को चुस्त रखा जा सकता है। साथ ही गर्मियों में आपको बता दें नींद पर्याप्त मात्रा में और गहरी नहीं आती। इससे थकान बनी रहती है जो कि गैर जरूरी चिड़चिड़ाहट यानी कि आपको इरिटेशन पैदा करती है। इसलिए जब भी आराम की जरूरत हो काम छोड़कर आराम करें। और याद रखें कि जब भी गर्मी में घर से बाहर निकले पानी पीकर जरूर जाएं। घर आने के बाद खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं या आइस क्यूब से मसाज करें। याद रहेंगे इतने सारे टिप्स जो दोनों ने बताए हैं। देखिए, इनमें से कुछ भी कर लेंगे तो आपको जो भी दिक्कत हो रही है वो आपको परेशान नहीं करेगी। गर्मी यानी सेहत के लिए खतरा, ऐसे में जरा सावधानी हटी यानी दुर्घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत होती है करवट बदलता मौसम। पारा लुढ़का तो कोल्ड और फ्लू ने जकड़ लिया। डॉक्टर से जानें कि कैसे इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। जुकाम के जो मेन लक्षण होते हैं वो है नाक बंद होना, नाक बहना, छींके आना या नाक में क्रस्टिंग हो जाना। हमें पहले तो ये पहचानना है कि जो नाक में जुकाम हो रहा है उसके साथ क्या लक्षण है। बिकॉज़ अगर बुखार है तो इट मीन्स इन्फेक्शन है, अगर छींके हैं तो इट मीन्स एलर्जी है, या फिर सिर्फ आपको बार बार नाक बंद या नाक बह रहा है तो एक कंडीशन होती है वेज़ोमोटर राइनाइटिस, वो हो सकती है। तो एक जनरल प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं वो ये कि अगर आप एक सडन कोल्ड टेम्परेचर से जैसे एसी वाले एनवायरनमेंट से बाहर जाएं तो आप धीरे धीरे पहले टेम्परेचर चेंजेस को करें, क्योंकि एकदम से ठंडे से गर्मी में जाने में आपको ये लक्षण बढ़ सकते हैं। पहला चीज़ आपको एसी बंद कर देना है अगर आप पॉसिबल है, और अगर सेंट्रलाइज में है तो एक ऐसी जगह चले जाएं जहां एसी कम हो और फिर उसके बाद बाहर जाएं। देन आप इसके अलावा आपको जैसे ही पता लगे कि बुखार हो गया है तो डॉक्टर से मिले, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर छींकों की एलर्जी है तो फिर आपको एंटी एलर्जिक गोली या नेज़ल स्प्रेज दिए जाएंगे, और वेज़ोमोटर राइनाइटिस है तो भी आपको एंटी एलर्जिक या नेज़ल स्प्रे दिए जाएंगे। कि आप एसी का फ़िल्टर रेगुलर क्लीन करें, और ऐसे ही कूलर के जो चिक्स होते हैं, मैट्स होते हैं, उनको भी रेगुलरली क्लीन रखना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर जो एलर्जेंस और धूल मिट्टी है वो बराबर निकल जाएं। दूसरा, आप इनसे जैसे एसी वाले उससे ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है तो आप स्टीम इनहेलेशन या घर में ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं। और अगर आपको कूलर है तो आप ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो आपको बीच बीच में कूलर को बंद या बिना पानी के भी कूलर चलाने का ऑप्शन आप रख सकते हैं। पानी रेगुलरली बदलना चाहिए कूलर का।